वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 25 फरवरी 2024 और 25 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है और 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय एड्स HIV जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है और 11 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है और 15 फरवरी को ही विश्व मानव विज्ञान दिवस भी मनाया गया है। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया है। 18 फरवरी को विश्व भेल दिवस मनाया गया है। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई है और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार सम्मक्का सरक्का मेदारम जथारा कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना में आदिवासी त्यौहार मेदारम जथारा आयोजित किया गया है। तो ममनी उत्सव लद्दाख में मनाया गया, डेजर्ट उत्सव जैसलमेर में मनाया गया, नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया और चपचारकुट महोत्सव मिजोरम में मनाया गया। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया, अम्बुबाची महोत्सव असम में मनाया गया और गुड़ी पड़वा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया। अब तेलंगाना, तो ये देख सकते हैं मैप में तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के करंट टाइम पर राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदर रंजन। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान है महावीर हरिना राष्ट्रीय उद्यान और मृगवानी हरिना राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना में जनजातियों की बात करें तो सवारा, गदवा और गोंड यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं और 7 राज्यसभा की सीटें हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया है। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है और तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया DGP नियुक्त किया है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो ये हैं एलेक्स डॉसन और इन्होंने अभी हाल ही में 2024 का अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन को उनकी फ़ोटो व्हेल वंश के लिए 2024 का अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया है। उनकी छवि में एक गोताकार को ग्रीनलैंड की बर्फ़ के नीचे मिंक व्हेल की हड्डियों की खोज करते हुए दिखाया गया है। एलेक्स मस्टर्ड ने पुरस्कारों के निर्णायक पैनल की अध्यक्षता की। यह छवि फ्री ड्राइविंग मोड के साथ वाइड एंगल श्रेणी में प्रस्तुत की गई थी। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कोवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। इसरो के VR ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहेमर ने जीता है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और रामचंद्र भद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डबलिन इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक लिखी है? तो अभी हाल ही में SD मनी ने डबलिन इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक लिखी है। तो एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर और राजनयिक दोनों के रूप में कार्य करने के बाद प्रोफेसर मुनि विद्वानों के शोध और वास्तविक दुनिया की कूटनीति के बीच खाई को पाटते हैं, जिससे पाठकों को दक्षिण एशियाई संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बारीकियों पर एक अद्वितीय दृष्टिकोण मिलता है। तो बेसिकली उन्होंने दक्षिण एशिया की राजनीति से संबंधित इस पुस्तक में विवरण प्रस्तुत किया है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक है सिंधिया और 1857।
मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है रिवर्स स्विंग। भूपेंद्र यादव द्वारा लिखित पुस्तक है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। संजीव जोशी ने एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया है। तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में पीएम श्री योजना यानी कि पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना शुरू की है। तो पीएम श्री योजना के पहले चरण में छत्तीसगढ़ में 211 स्कूलों, जिनमें से 191 प्राथमिक स्तर पर और 18 माध्यमिक स्तर पर हैं, प्रत्येक पर 2 करोड़ रुपए का खर्च करके हब एंड स्पोक मॉडल पर अपग्रेड किया जाएगा। आइए समझते हैं पीएम श्री योजना क्या है, इसका पर्पस क्या है। यह देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकार स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करना है। तो बेसिकली जितने भी अभी स्कूल हैं वर्तमान में, तो उन सारे स्कूलों के पुनरुत्थान के लिए, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यह योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़, तो ये देख सकते हैं मैप में छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिशरण। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेलमा खदान किस राज्य में स्थित है? तो आपको छत्तीसगढ़ मार्क कर देना है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है और प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भाषा दिवस अमर एकुशे मनाया गया है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश में भाषा दिवस अमर एकुशे मनाया गया है। अब बांग्लादेश, तो ये रहा छोटा सा बिंदु। बांग्लादेश भारत के पूरब की ओर स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश की करेंसी है टका। खासी स्वतंत्रता सेनानी यूथरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण बांग्लादेश के ढाका में किया गया है। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन है? तो अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है अमेरिका के बाद। तो पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे भारत। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्री ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। ये श्रीलंका है, उलंका नहीं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 4 पदक जीते हैं। भारत ने ईरान के तेहरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक हासिल कर कुल 4 पदक हासिल किए हैं। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के 11वें संस्करण में कुल 13 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया, जिनमें से 6 महिला और 7 पुरुष खिलाड़ी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में नेपाल में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है। नेपाल में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है। इसी दिन 104 साल तक तानाशाही शासन का 2007 की विक्रम संवत के बाद अधिक कुर्बानियों के पश्चात नेपाल को स्वतंत्रता मिली थी। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि लोकतंत्र से राष्ट्रीय एकता के साथ साथ सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। अब नेपाल, तो ये देख सकते हैं नेपाल भारत के उत्तर की ओर एक स्थित देश है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू।
नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फॉर नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन गया है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं? तो हाल ही में बाबर आजम ने सबसे तेज 10,000 रन T20 में बना लिए हैं। PBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। BCCI ने MS धोनी की जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में कोई भी खिलाड़ी जर्सी नंबर 7 पहने हुए नहीं दिखेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया है। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान लॉरा बॉलबार्ट को बनाया गया है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका ने की है और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप को बांग्लादेश ने जीत लिया है। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली ने जीता है। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है, हाल ही में किस देश में 1000 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव समाप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जापान। अब कल की क्लास पे आधारित एक क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज की करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।